दोस्तों, कल दिल्ली की नई निर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपना शपथ लिया और दिल्ली में उन्होंने कार्यभार संभाल लिया है। और उसके बाद दोस्तों अब भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ है, जो हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में फतह पा चुका है, वह बिहार की तरफ कूच कर गया है, यानी रवाना हो चुका है। और 2025 के नवंबर के महीने में जो बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी अब कमर कसना शुरू कर चुकी है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम पूरा विश्लेषण बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के सामने वो कौन कौन सी चुनौतियां आने वाली है। वो चुनौतियां लालू प्रसाद यादव की तरफ से आएंगी या नीतीश कुमार की तरफ से आएंगी, और भारतीय जनता पार्टी क्या इस साल अपना मुख्यमंत्री बिहार में बना पाएगी या नहीं बना पाएगी। आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों तो बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारन है। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं। खबर क्या है? दरअसल खबर बिहार चुनाव से संबंधित है। वीडियो में दोस्तों शुरुआत में आपसे हम एक सवाल पूछते हैं कि अगर हम नीतीश कुमार की बात करें, जिनके बारे में हमेशा ये चर्चा होती है कि नीतीश कुमार जिधर रहेंगे सत्ता उधर रहेगी, बात भी सही है, समीकरण भी ऐसा बनता हुआ दिखता है कि नीतीश कुमार बड़े लीडर है, तराजू के जिस पक्ष में अपना हाथ रख देंगे वो पलड़ा जो है वो भारी हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे हम सवाल पूछे कि नीतीश कुमार को सबसे पहली बार मुख्यमंत्री बनाया किसने, 1996 में जब नीतीश कुमार अपनी पार्टी लेकर बीजेपी के साथ आए थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी में कई बड़े लीडर्स हुआ करते थे जिनका चेहरा नीतीश कुमार से बहुत बड़ा था। लेकिन 2005 में नवंबर के महीने में जब नीतीश कुमार गद्दी आसीन हुए, बिहार की सत्ता पर काबिज हुए, उसके बाद से लगातार बिहार में भाजपा के नेताओं का कद कम होते चला गया। आप क्रमशः देखते जाइए, किसी भी नेता की आप बात कर लीजिए, आप सुशील मोदी की बात कर लीजिए, आप अगर आज के लीडर्स की बात कीजिए, विजय सिन्हा कहिए, सम्राट चौधरी की कहिए, ये कहीं भी नीतीश कुमार के आसपास भी नहीं दिखते हैं, ना कद में ना वोट बैंक में, मतलब कहीं भी नहीं। भाजपा का वोट बैंक है, इन वोट बैंक नहीं है। अब दोस्तों ये बात हम क्यों कर रहे हैं? ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार को दरअसल नेता बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। देखिए 90-91 का जब दौर चल रहा था, उस समय जो मंडल वर्सेस कमंडल और सोमनाथ से जो रथ निकला था, उस समय भारतीय जनता पार्टी की मूल पहचान बनिया और ब्राह्मण की पार्टी की थी, और बीजेपी उस तमगा को हटाना चाह रही थी। बीजेपी चाह रही थी एक सर्वदलीय दल बनने का, मतलब सभी जातियों का नेतृत्व करने का। और उसके लिए बिहार से उसकी शुरुआत हुई, जब सबसे पहली बार एक ओबीसी चेहरा को, एक कुर्मी चेहरा को बीजेपी ने आगे बढ़ाया, अपने नेताओं को पीछे करके आगे बढ़ाया नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन वही नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ क्या किया? बीजेपी में कभी नेतृत्व खड़ा ही नहीं होने दिया, अपने सामने कभी बीजेपी को उन्होंने टिकने ही नहीं दिया। ये सच्चाई है, ये बिहार की राजनीति हकीकत है जो आप जानते हैं। चलिए अभी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी बदलाव के मूड में है। अब ये वाजपेयी जी वाली बीजेपी नहीं है, अब ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली बीजेपी। हालांकि प्रयास 2015 में भी हुआ था, लेकिन उस समय नीतीश कुमार को हटाने का प्रयास नहीं हुआ था। उस समय बीजेपी अपनी सरकार बनाना चाह रही थी, हालांकि नीतीश कुमार तो उस समय महागठबंधन के साथ चले गए थे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि देखिए, बीजेपी ने कभी भी आज तक ऑन रिकॉर्ड नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ा। नीतीश कुमार भले ही 2 बार चले गए उस तरफ, महागठबंधन की तरफ, फिर वापस भी चले आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी प्रयास तक नहीं किया कि वो नीतीश कुमार को डंप करे या नीतीश कुमार को दरकिनार करे। लेकिन अब बीजेपी के सामने कई बड़े चैलेंजेस हैं जो इस साल भारतीय जनता पार्टी को टैकल करना है और उससे उभरते हुए निकलना है। और अगर उसमें सफलता पाई तब बीजेपी का सरकार बनेगा, मतलब बीजेपी के मुख्यमंत्री बिहार की सत्ता पर विराजमान होंगे। देखिए चैलेंज लालू यादव नहीं है, आज एनडीए गठबंधन का जो स्वरूप है, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि ये इतना मजबूत गठबंधन है कि एक तरफा जीत होगी एनडीए गठबंधन की। सभी बड़े लीडर्स जिनका अपना वोट बैंक है, आप बीजेपी कहिए, जेडीयू कहिए, जीतन राम मांझी का नाम लीजिए, चिराग पासवान कहिए या उपेंद्र कुशवाहा कहिए, ये सभी ऐसे लीडर्स हैं जो एक साथ आज बैठे हुए हैं और जब तक ये साथ रहेंगे सत्ता इनके साथ रहेगी। लेकिन चैलेंज क्या है बीजेपी के सामने? देखिए 3 ऐसे चैलेंज है जिसको बीजेपी फेस कर रही है। सबसे पहला तो जो दिक्कत सामने निकल कर आने वाला है, माथा फड़वल शुरू हो गया है, हम लगातार खबर भी आपको दिखा रहे हैं, सीट शेयरिंग का मसला जो है वो गरमाएगा, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड जो है वो हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहती है। भले ही उसके 43 विधायक ही जीते, लेकिन चाहती है कि वो बड़े भाई की भूमिका में रहे। तो सीट शेयरिंग एक सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड ने साफ कर दिया है कि 110 सीटों से कम पर वो सुनवाई ही नहीं करेगी। तो अब 133 सीट जो बच रहा है उसमें बीजेपी को अन्य पार्टियों को भी सम्मिलित करना है, और इसी को लेकर माथा फड़वल शुरू है। मैंने आपको बताया भी था आपसे 2 दिन पहले खबर में
कि 110 पर जेडीयू, 110 पर बीजेपी और बाकी जो 23 सीट बचेगा उसमें लोजपा, आरएलएम और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, इन तीनों को एडजस्ट करना है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बनने जा रहा है। दूसरा चैलेंज आप समझिए, नीतीश कुमार आज एंटी इनकम्बेंसी के सबसे बड़े लीडर हैं। मतलब बिहार की जनता अब ऊब चुकी है, एक नया चेहरा चाह रही है। खासकर जो बिहार का युवा तबका है वो खासा नाराज है नीतीश कुमार से, और वो इस बार अगर बिहार में एनडीए को वोट करेगा तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर करेगा। देखिए 2024 का जब चुनाव परिणाम आया दोस्तों, तो लगा कि बीजेपी का ग्राफ अब गिरेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने बीते 6 महीने में, अगर झारखंड को हम छोड़ दें तो लगातार जीत बीजेपी को मिलते जा रही है। 3 स्टेट फुल मेजोरिटी के साथ, 2/3 बहुमत के साथ बीजेपी वहां पर सरकार बना रही है। हरियाणा कह लीजिए, महाराष्ट्र में हमने देखा पूरा विपक्ष उखड़ गया, दिल्ली हमने देखा 48 सीट, मतलब 2/3 बहुमत। तो कुल मिलाजुलाकर जो स्थिति बनते जा रही है धीरे धीरे इन दिनों, वो ऐसी बन रही है जैसे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही बीजेपी चुनाव लड़ेगी, एनडीए चुनाव लड़ेगा। दरअसल देखिए, वैसे भी अगर बिहार में हम देखें दोस्तों, तो बिहार में चुनाव की जो पूरी तैयारी होती है वो भारतीय जनता पार्टी ही करती है। नीतीश कुमार सिर्फ वो चेहरा रहते हैं जिसके चलते ओबीसी वोट बैंक जो है और ईबीसी वोट बैंक जो है वो बीजेपी के साथ चला जाता है। नहीं तो पूरी प्रशासनिक तैयारी, पूरा फंड से लेकर और विधि व्यवस्था जो होती है चुनाव का, वो भारतीय जनता पार्टी ही करते रही है। लेकिन इस बार तो ऐसा स्थिति है कि नीतीश कुमार के खिलाफ इतना एंटी इनकम्बेंसी है, जनता के बीच इतना आक्रोश है, जैसे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही बीजेपी को वोट मांगने जाना होगा। ये दूसरा चैलेंज खड़ा होने जा रहा है। और तीसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है नीतीश कुमार का, स्वास्थ्य। हम स्वास्थ्य की चर्चा क्यों कर रहे हैं, आप देखिएगा जिस तरह लोकसभा में नीतीश कुमार ने गिने चुने लोकसभाओं में ही जाकर चुनाव प्रचार किया, ठीक उसी तरीके से इस बार विधानसभा चुनाव में, या हो सकता है कि उससे ज्यादा बड़ा रूप दिखे, नीतीश कुमार 9 के बराबर सीटों पर चुनाव प्रचार करने जाएंगे। उनका स्वास्थ्य वैसा नहीं है। ये रिपोर्ट पक्के तौर पर निकलकर बार बार सामने आती है कि नीतीश कुमार अब उस स्थिति में नहीं है, ना फिजिकली ना मेंटली, कि वो धुआंधार चुनाव प्रचार कर सके जिस तरह नरेंद्र मोदी कर लेते हैं, जिस तरह अमित शाह कर लेते हैं, जिस तरह तेजस्वी प्रसाद यादव कर लेते हैं, जिस तरह अन्य लीडर कर पाते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार अभी कुछ दिन पहले वो गए भी थे विदेश अपने इलाज के लिए। लगातार चर्चा होती है इसकी कि नीतीश कुमार का हेल्थ जो है वो लगातार डेटोरिएट कर रहा है। तो कई ऐसी स्थितियां हैं जिसके चलते ये बात, निशांत के लॉन्चिंग की चर्चा भी होती है। तो कुल मिलाजुलाकर जो स्थिति है दोस्तों, वो यही है कि नीतीश कुमार जो है वो स्वास्थ्य के कारण इस बार चुनाव प्रचार में नहीं निकलेंगे। तो इसीलिए चर्चा हम कर रहे हैं कि चेहरा तो होंगे नीतीश, लेकिन क्या चुनाव परिणाम के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे? क्योंकि बीजेपी के सामने ये भी बड़ा चैलेंज है। बीजेपी अब चाहती है सत्ता में पूरी तरह, मतलब सीएम का कुर्सी जो है वो बीजेपी को मिले। इसके लिए पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी जो है वो प्रयत्नशील है, वो काम कर रही है इसके लिए। और खासकर ओबीसी वोट जो है और ईबीसी वोट जो है, मतलब पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट जो है, उसकी लामबंदी, उसकी गोलबंदी के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह कवायद कर रही है, तैयारी कर रही है। और ये कुछ ऐसे चैलेंज है, चाहे सीट बंटवारा कह लीजिए या चुनाव में किसका नेतृत्व होगा, क्योंकि नीतीश कुमार के नाम पर दोस्तों वोट इस बार नहीं गिरने जा रहा है। देखिए, अगर आप बिहार में रह रहे हैं, आप किसी भी जिला में जाइए और वहां पर आप नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की चर्चा कीजिएगा, तो ज्यादातर लोग जो है वो तेजस्वी यादव की बात करेंगे। और इसके पीछे कारण ये निकल कर आता है कि नीतीश कुमार से जनता ऊब चुकी है। लगातार 20 साल से एक चेहरा। और अब बिहार में देखिए 2005 से 2010 का जो काल था वो एक अलग दौर था नीतीश कुमार का। लेकिन नीतीश कुमार को जब से मोदी रोग लगा 2014 के चुनाव से, तब से लगातार उनका ग्राफ गिरते जा रहा है। और इसी का परिणाम था कि 2020 के विधानसभा चुनाव में कहा जाता है कि चिराग पासवान ने जेडीयू को डैमेज किया। लेकिन साहब 2010 में कैसे 115 से जेडीयू को आ गया था? नीतीश कुमार के काम के बदौलत वो सीट आया था। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। अब नीतीश कुमार का वो ना वो चेहरा रहा, ना वो कद रहा, ना वो क्रेडिबिलिटी रही। इतना बार अल्टा पलटी भी मार चुके हैं कि जनता इस बात को लेकर भी सहमी रहती है। उनके दिमाग में एक शंका रहता है कि कहीं हम भाजपा के साथ नीतीश कुमार को वोट दे रहे हैं और चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ चले गए, या अगर वो महागठबंधन में रहकर वोट मांगते हैं तो भाजपाइयों को डर लगा रहता है, माफ कीजिएगा, महागठबंधन के जो वोटर्स हैं उन्हें डर लगा रहता है कहीं नीतीश कुमार को हम आरजेडी के नाम पर वोट कर रहे हैं और कहीं वो बीजेपी के साथ ना चले जाए। तो कई ऐसी दुविधाएं हैं जिसको लेकर जनता दल यूनाइटेड जो है इन दिनों सफर कर रही है। और इस चुनाव में आपको स्पष्ट रूप से ये देखने को मिलेगा कि नरेंद्र मोदी का ही चेहरा बिहार में फिर से चलने जा रहा है, क्योंकि बिहार में बीजेपी का कोई उस कद का नेता भी नहीं है, उस कद का नेता भी नहीं दिखता है। तो फिर से एक बार जो केंद्र नेतृत्व है, जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष कमान है, आप अमित शाह कह लीजिए, नरेंद्र मोदी कह लीजिए, उनके चेहरे पर ही वोट मांगा जाएगा और मिलेगा।
देखिए, चुनाव तो होगा, सीट अगर भारतीय जनता पार्टी को अधिक आती है तो आप मानकर चलिए कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है पहली बार इतिहास में बिहार में ये होगा, 1996 से ये पहली बार होगा 2025 में, जब भारतीय जनता पार्टी सीएम की कुर्सी के लिए नीतीश कुमार के सामने अड़ जाएगी। ये घटना भी बिहार को इस साल देखना पड़ जा सकता है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।